बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है भैया कि जो सपना कभी देखा था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। नजर क्या, अब तो हम सीढ़ियाँ पकड़ लिए हैं, अब रुकने वाले नहीं है। अब तो चढ़ते जा रहे हैं। 17 के करीब ब्रांच हो गई है और धीरे धीरे ऐसे ही बस 100+ जल्दी ही करने वाले हैं। कह रहा है कि यहाँ रुकना है तो वहीं रुक जाएंगे, चलते रहना तो चलते जाएंगे। और जब दीदी ने ठान लिया कि महिला उत्थान करना है तो इंडिया में हम महिला उत्थान करके ही मानेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इस बात को कह रहा है। हमारे पास 17 साल से लेकर 18 साल और फिर 60 साल तक की लेडीज आती हैं सीखने के लिए। एक अनपढ़ से लेकर PhD तक सीखने आती है। जिसके घर में खाने को दाने नहीं है और जिसके घर में मर्सिडीज खड़ी है वो भी हमारे पास सीखने आते हैं। बिल्कुल भाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है टैलेंटेड रितु इंसा की नई ब्रांच के साथ में। ऊटी गाड़ दो एक बार तो बिल्कुल। और भाई लगातार हजारों की संख्या में जो बहन बेटियां इंतजार करने लग रही थी कि भाई हमारे शहर आसी के अंदर टैलेंटेड रितु इंसा की जो ब्रांच कब खुलने जा रही है, तो भाई हजारों बहन बेटियों के लिए अब खुशखबरी है। ईब आपने इस हार जाने की जरूरत नहीं। जो आसी की बहन बेटियां हैं वो आपके अपने क्षेत्र के अंदर है फैशन एंड डिजाइन यानी कि सिलाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य सीख सकती है। सबसे पहले तो एक बार फिर नई ब्रांच के साथ कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। कैसा आपको लग रहा है कि लगातार ब्रांच के ऊपर ब्रांच और जो बहन बेटियों का सपना है महिला उत्थान का वो लगातार आप सफल करते जाने लग रहे हैं? बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है भैया कि जो सपना कभी देखा था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। नजर क्या, अब तो हम सीढ़ियाँ पकड़ लिए हैं, अब रुकने वाले नहीं है। अब तो चढ़ते जा रहे हैं। 17 के करीब ब्रांच हो गई है और धीरे धीरे ऐसे ही बस 100+ जल्दी ही करने वाले हैं। बिल्कुल जी। और भाई लगातार सिलाई के साथ साथ में आत्मविश्वास और मनोबल को मजबूत करने का जो कार्य है वो टैलेंटेड रितु इंसा करने लग रही है। और भाई आज सोनीपत एक महिला थी, तकरीबन उनकी उम्र 60 साल थी। बहन जी 60 साल उम्र थी रविंद्र भाई। मैंने उनसे पूछा कि बहन जी यह उम्र तो आपकी चारपाई पकड़ने की हो है, लेकिन आपने सिलाई कैसे पकड़ ली? नोली रविंद्र भैया ने कहा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक कुछ न कुछ करते रहो भाई, जब तक शमशान घाट नहीं जा लेते। तो कैसे ऐसा हौसला बढ़ाते हो भाई साहब? बेसिकली आप इस चीज़ को समझें पंडित जी, आप तो बड़े हैं, वेदों को ज्ञाता हैं जी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो हमारा दिमाग कह रहा है हम वही कह रहे हैं। दिमाग कह रहा है कि यहाँ रुकना है तो वहीं रुक जाएंगे, चलते रहना तो चलते जाएंगे। और जब दीदी ने ठान लिया कि महिला उत्थान करना है तो इंडिया में हम महिला उत्थान करके ही मानेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इस बात को कह रहा है। हमारे पास 17 साल से लेकर 18 साल और फिर 60 साल तक की लेडीज आती हैं सीखने के लिए। एक अनपढ़ से लेकर PhD तक सीखने आती है। जिसके घर में खाने को दाने नहीं है और जिसके घर में मर्सिडीज खड़ी है वो भी हमारे पास सीखने आते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। अनपढ़ लड़कियों से लेकर के PhD जो महिलाएं हैं भाई वो भी यहाँ पर सिलाई सीखने के लिए आती है। और जिस घर के अंदर है यानी कि आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर, नाम मात्र फीस ली जाती है, और जिस घर के अंदर करोड़ों रुपया की महंगी गाड़ियाँ खड़ी है, SP और DC SDM की बहुत तक भी सिलाई सीखने के लिए यहाँ पर आती है। ताली बजा दो जोरदार एक बार। और भाई साथ साथ में अमित बोस नरवाना भाई वर्ल्ड में बजाना भाई साहब भी पहुंचे यहाँ पर। भाई साहब एक बार फिर नई ब्रांच के साथ शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, सभी को शुभकामनाएं, जितना लगातार प्यार दे रहे हैं सभी। और मैं तो लाडली बेबे कहूँ था, बड़ी बेबे है कि मतलब जो दूसरी ब्रांच करी थी ना वहाँ बेबे की 100 ब्रांच होंगी। बिल्कुल, भगवान न चाहे तो अगले साल 100 ब्रांच हो जाएंगी। बहुत बढ़िया डायलॉग आन दो अमित भाई। हाँ बिल्कुल, नुका आशी का प्यार देख के, आशी का प्यार देख के दिल न आएगी हंसी। और सिलाई का नाम पे तेरे की उठ गई खांसी। भाई यहाँ खांसी भी ठीक कर जाएंगे और सिलाई भी सिखा देंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। और मतलब बड़ा अच्छा लगा। देखो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सारे सिलाई सीखने लग रहे हैं, है ना। और आत्मनिर्भर बनने लग रहे हैं। या तुम कह रहे हैं हाथ की दस्तकारी है भाई, कड़ियाँ कर लियो। तो 13वीं ब्रांच है यार बेबे ने, मतलब इतनी शुभकामनाएं। और भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए मैं तो ये तुमको 100 हैं, धीरे धीरे के 1000 भी हो जाए भाई। तो कांग्रेचुलेशन लाडली बेबे। बिल्कुल भाई। और बहुत सारी बहन बेटियों की आस यानी तकरीबन 2 लाख+ बहन बेटियों को पहले से ही ऑलरेडी सिलाई सिखा चुकी है। और भाई तकरीबन बहुत सारी बहन बेटियां लगातार ये आस लगाए बैठी है कि भाई हमारे शहर के अंदर हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर भी ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। और उसके बाद अभी बहुत जल्द पंजाब के पटियाला के अंदर भी ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। भाई बेबे हरियाणा नहीं बल्कि समूचे भारत के अंदर अलग अलग शहरों से फ़ोन कॉल आने लग रहे हैं कि जब भाई हमारे शहर में कब आए टैलेंटेड रितु इंसा? बहुत ही जल्द, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं हर शहर में। और ये ब्रांचेस हम दे रहे हैं अपने ही स्टूडेंट्स को जो हमसे ही सीखा हुआ है, क्योंकि जो मैं सिखा रही हूँ सेम वही चीज़ स्टूडेंट सिखाएगा, तभी तो स्टूडेंट्स को समझ आएगा। तो बहुत जल्द आपके भी शहर में आने वाले हैं। जब तक नहीं आ पा रहे हैं आप, अगर आप हो, आज हम आए हुए हैं हांसी ब्रांच की ओपनिंग में, तो आज से ही एडमिशन स्टार्ट हो गए। अगर आप हांसी के आसपास के हो
तो आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। जितनी नया फीस बैच जो है किस तारीख से शुरू होने वाला, ये भी 80 के जो लड़के लड़कियां हैं उनको बताओ एक बार। 1 अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये लगातार 3 महीने तक चलता है लाइव। उसमें हम बहुत तरीके से सारी लाइव आके ड्रेसेस सिखाते हैं और ऐसे मेथड सिखाते हैं कि उन 3 महीने की क्लासेस में वो हर कोई ड्रेस बना लेता है। बिल्कुल बहन जी, जब भी वीडियो देखते हैं आपके बहुत सारी बहन बेटियों के मन में ये आता है क्या सच में 1 महीने के 50,000 से लेकर के कई लाखों रुपए तक जो आपके 3 महीने का जो बैच है इसको कंप्लीट कर लेता है, क्या सच में महीने के लाखों रुपए कमाने लग जाएगी बहन? बिल्कुल सच है भैया। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मैं ये कहती थी बच्चों को, ऐसे तो कहती थी कि आप आसपास से ही लग जाना। जब भी यहाँ से 3 महीने सीख के जाओ, आप आसपास लग जाना, कोई भी आपको सूट दे स्टिच करना। लेकिन अभी तो चमत्कार ही होता जा रहा है जो मैं देख रही हूँ। स्टूडेंट आसपास के नहीं, डायरेक्ट जाते ही जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं जिसको सुई में धागा भी नहीं डालना आता था, 3 महीने मेरे से सीख के जाते हैं और सीधा ही बुटीक खोल लेते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना अप होके जाता है, डायरेक्ट बुटीक खोल लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिन 10,000 15,000 कमाते हैं, धीरे धीरे करके 50,000 पार करके लाखों कमा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सच है। अच्छा, बिल्कुल जमाना बदलने लग रहा है बहन जी, आधुनिकता की तरफ लगातार बढ़ने लग रहा है। जो नए नए जो डिजाइन है, नए नए जो फैशन, नई नई जो ड्रेसें हैं, क्या वो सीख पाएंगी? सारी ड्रेसेस हम मेथड सिखाते हैं, क्योंकि 3 महीने में हम सारी ड्रेसेस वैसे नहीं सिखा सकते। हम तरीके सिखाएंगे, उन तरीकों से बच्चे का, हर किसी बच्चे का माइंड ओपन हो जाता है और उसके बाद वो सारी की सारी ड्रेसेस बना देता है। चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी पहने हुए देखता है या इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट कहीं पे भी वो देखता है कैसी भी ड्रेस, कोई फोटो आके दिखाता है कि जैसे कि आप भी, अगर कोई बुटीक वाला है वो सोचता है कि अगर ये फोटो है ये बना देंगे कि हाँ भाई हमारे किसी भी स्टूडेंट से मिलना, सारे के सारे वो ड्रेस 3 महीना कोर्स पूरा होता ही बना सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, पहले जो मेन ब्रांच थी भिवानी जो क्षेत्र है, भिवानी जो शहर है, वहाँ पर टैलेंटेड रीतु निशा से तकरीबन 2 लाख प्लस बहन बेटियाँ उन्होंने सिलाई सीख चुकी है। लेकिन अभी भी जो बहन बेटियाँ वहाँ पर यानी 80 हिसार या फिर सोनीपत रोहतक के जो बहन बेटियाँ वहाँ जाती थी तेल फूक करके, भाड़ा लगा करके, या फिर वहाँ पर पीजी लेती थी। अब उनको वो खर्चा देने की जरूरत नहीं है। पीजी का जितना खर्चा होता है उस खर्चे में तो आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। क्यों पे? बिल्कुल। जब जो खर्चा किराए में लगता था, जाते हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे जाते थे, हाँसी से जाते थे, हिसार से जाते थे, लेकिन जो किराया लगता था उतना किराया में तो आप यहाँ पे ही सीख लोगे। किराया से भी क्या पता कम लग जाए। कई बहन बेटियां के मन में भाई वो डाउट रहा है कि भाई हम ना 80 नहीं, 80 हिसार नहीं, हम तो भिवानी सीखेंगे। तो मतलब यहाँ सीखे या फिर वहाँ सीखे, सेम मेथड रहेगा? देखो, सेम मैं ही सिखाऊंगी मैं ही, लेकिन एक वो वहम होता है, वो चीज़ अलग होती है। उसके लिए ना तड़फें, किसी की फिर भी ज़्यादा ही होती है तो आप आइए, लेकिन मैं ही सिखाऊंगी, सारे के सारे डाउट प्रॉपर क्लियर करूंगी। और यहाँ पे जो स्टाफ रहेगा वो भी मेरी गाइडेंस में ही सारा का सारा तैयार हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा और मैं भी विजिट करती रहूँगी। बिल्कुल भाई, लगातार प्रत्येक ब्रांच के अंदर जो भी रिव्यू लगातार टैलेंटेड ऋतु निशा के ब्रांच के ऊपर जो बहन बेटियां लगातार सिलाई सीखने लग रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता, लगातार विजिट करने लग रहे हैं, हम भी बातचीत बहन बेटियों से करने लग रहे हैं। यहाँ की जो जिम्मेदारी है आज में आपने ली यहाँ की जिम्मेदारी? हाँ जी भैया। भाई क्या कारण है भाई टैलेंटेड ऋतु निशा के साथ जुड़े हैं आप, क्या कारण रहा? मैम बहुत अच्छे से सिखाती है सिलाई। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल। ये ड्रेस आपने खुद बना लोगी? मैंने ही बनाई है। आपने बनाई? बिल्कुल। क्या नाम है भी आपका? रेखा। रेखा। हाँ जी। तो क्या अपील, क्या संदेश, एक बार प्रॉपर जो एड्रेस है आसी का, जो बहन बेटी एडमिशन लेने के लिए आएंगे 1 अक्टूबर से, आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई 1 अक्टूबर से क्लास शुरू हो जाएंगे। एडमिशन से तो आज से शुरू हो गई हैं, ठीक नहीं है? 1 अक्टूबर तक क्लास से शुरू हो जाएगी। हाँ जी। एड्रेस समझाओ एक बार। एड्रेस रहेगा काली देवी रोड। काली देवी रोड, काली देवी रोड है। हाँ जी, हाँ सी काली देवी रोड। और टैलेंटेड ऋतु निशा ब्रांच है जो सामने से ही दिख जाएगी चाहे इस Google रोड पे पे लिख आते दो। ही। हाँ जी। बिल्कुल। नाम इतना चढ़ गया भैया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत शुभकामनाएं। ये स्टूडेंट्स के प्यार से। हाँ। जब जैसे कि एक भाई ने अभी बोला जो आपसे पहले न्यूज वाला आया था कि इतना इतना पानी भरा हुआ है हिसार में, फिर भी यहाँ पे आके देखा हम तो अजरज मान गए, इतने बच्चे आए हुए हैं। भाई ये स्टूडेंट्स का प्यार है, हम काम इतना अच्छा करते हैं। क्यों भाई स्टूडेंट्स? और हिम्मत और जुनून भाई कभी भी कमज़ोर नहीं होगा जब भी आप टैलेंटेड ऋतु निशा के साथ जुड़ेंगे। रविंद्र भाई, अंत में क्या अपील बहन बेटियों से करना चाहेंगे भाई, जो अपनी ब्रांच के साथ जुड़ना चाहती है बहन बेटियाँ, जीवन के अंदर कुछ नया करना चाहती है? बेसिकली हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो बहन बेटियां हार तक के बैठ गई है ना, तो उनका माइंड कह रहा है कि मैं हार चुकी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऋतु दीदी कर सकती हैं तो कोई भी कर सकती है। लोग औरतों को ये समझने की ज़रूरत है कि जिसको भरम पाड़ के जो बैठे हैं कि मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई सक्सेसफुल है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है
ज़िंदगी में क्या पता कब क्या मोड़ आएगा, तो इसलिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि हर महिला अपने पाँव पे खड़ी हो, खुद के पैसे वो खुद रन करती हो। इसी मुहिम में हम लगे हैं कि महिला उत्थान हो। सिलाई सिखाना सिर्फ उसका एक पार्ट है, असली जो हमारा काम है महिला उत्थान है, वो लगातार हम उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल भाई, जो कार्य बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई वो कार्य टैलेंटेड रितु इंसान ने कर दिखाया है। लगातार लाखों बहन बेटियां इंतजार करने लग रही है कि भाई हमने भी सिलाई सीखनी है, और नए नए तरीके के नए नए जो कोर्स है वो लगातार जोड़ने लग रहे हैं। बहन जी, हाँ जी भैया। सिलाई फैशन एंड डिजाइन के साथ साथ में काफी और भी नए कोर्स काफी आपने कोर्स, जोड़े हैं। जैसे कि एक होता है बेसिक टू एडवांस, वो बिल्कुल ही बेसिक होता है। हाँ। लेकिन मैं कह रही हूँ जो लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स है ना, हाँ। जो कि हम हर ब्रांच पे सिखा रहे हैं, अगर वो सीख लिया ना तो फिर ना ही तो कोई और की इतनी जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बिल्कुल प्रोत्साह हुआ मिल जाए कि हमें तो बिल्कुल ऐसे कैसे बना के दिखा दे, फिर हम ड्रेस बना ले। तो उसके आगे भी फिर हमारे बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि डिजाइनर कोर्स है और जिसमें ड्रेपिंग वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मेन जो रहता है वो लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स रहता है। अगर ये सीख लिया तो सब कुछ ही आ जाता है। एक रील भी आपके सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लग रही है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की पत्नी काजल देवगन से आप सम्मानित हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी कुछ ही दिन पहले, तो मुझे भी बहुत ही प्राउड फील होता है। और मैं जब भी एक बात बताऊं, ये मैं जब भी कहीं से अवार्ड लेने जाती हूँ, उस टाइम पे जब मैं अवार्ड ले रही होती हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को याद करती हूँ। बस मेरा एक सपना होता है उस टाइम पे, जहाँ पे अवार्ड ही बैठे हैं ना, वो दिन कब होगा जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे होंगे और मैं अवार्ड ले रही होंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जी। प्रीनिति चोपड़ा ने भी दिया है, और एक वो काजल लड़की अग्रवाल कौन थी? साउथ की एक्टर जी। हाँ, मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा ने भी अभी दिया है हमें। हाँ, साइना नेहवाल। चलो भाई, लगातार देखो मेरे से भाई, ज्यादा तो स्टूडेंट्स को पता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी भाई इनको सम्मानित किया। देखो, जब अच्छे कार्य करते हैं तो लगातार हर कोई ये चाहता है कि भाई हम अपने हाथों से भी सम्मानित करें, क्योंकि समाज के लिए एक नई दिशा। और बहन बेटियों को खास तौर पर बहन बेटियां जो घर पर बैठ करके ये सोचती है कि भाई जीवन के अंदर हम कुछ नहीं कर पाती, उनके अंदर एक ऐसा जुनून भरने का कार्य टैलेंटेड रितु इंसान करती है। भाई जोरदार ताली बजा दो बेबी एक बार बेबी के लिए। चलो बेबी। हाँ, जो साहस दे रही है, हिम्मत संघर्ष के साथ है। ग्राउंड मीडिया ने ऐसे मौसम में कवरेज किया है। मेरे लिए तालियां बजा दो। दिल से शुक्रिया भाई साहब। अच्छा बहन जी, आप लगातार मेहनत करो भी। क्या आपने सोचा था अजय भारद्वाज आपका इंटरव्यू होगा? ना, लेकिन अभी सच होता लेकिन अभी सच हो रहा है, सोचा नहीं था। हाँ, लेकिन अभी वो सच हो रहा है। अच्छा, सच बताना, अभी आपकी जो नई ब्रांच खुलती है, आपके मन में यह होगा कि भाई हाँ अजय भारद्वाज भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, चलो, आपके बिना तो यहाँ अधूरा अधूरा लगता है। चलो मैं अंत में क्या अपील हमारी बहन बेटियों से आप करना चाहेंगे? मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स थक हार के बैठ जाते हैं कि हमारी तो एज हो गई, या फिर हम नहीं कर सकते किसी फैमिली प्रेशर में, या फिर कैसे भी कोई सपना था उनका और वो रह गया है, तो वही कोई देर नहीं हुई है। अभी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। आप अभी जो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, इस पे कॉल करके डिटेल लीजिए कि कैसे कहाँ पे आना, क्या सीखना है, और बाकी आपको समझ ही आ गया होगा। अभी अपने आप में एक हौसला दीजिए कि हाँ, जब मैं कर सकती हूँ, टैलेंटेड रितु इंसान कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल, हम गारंटी देते हैं। 3 महीने मुझे दे के देखिए। जब आपने इतने साल महीने खराब कर दिए हैं रील स्क्रॉल करने में या फिर कुछ सोचने में, एक बार सिर्फ 3 महीने और ये सोच के देख लीजिए कि इतने खराब हो गए, 3 महीने और देखा जाएगा। मैं कहती हूँ आपकी जिंदगी बन जाएगी सिर्फ 3 महीने में ही। बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भी। अपील भी है बहन बेटियों से टैलेंटेड रितु इंसान की, भैया आप कहीं पर भी किसी स्कूल, कोचिंग सेंटर या किसी विश्वविद्यालय के अंदर गए हो, लेकिन ये आपके जीवन के 3 महीने यदि आप यहाँ पर देते हैं, आपके जीवन के अंदर एक अलग ही आयाम स्थापित होगा। तो फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। और जिस भी बहन बेटी ने सिलाई सीखनी है, फैशन एंड डिजाइन सीखना है, तो आसिफ भाई जो नई ब्रांच है टैलेंटेड रितु इंसान की खुल गई है। फिर भी आपका मन में कोई संशय रहता है तो पट्टी के ऊपर नंबर दे रखा है, संपर्क करें, विजिट करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन के साथ आशीष से अजय भारद्वाज।